बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर एक जादुई किताब थी। उस किताब का मानना था कि कोई भी उस किताब को पढ़ेगा वह उस किताब की दुनिया में चला जाएगा। एक दिन दो दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए आए। एक का नाम सुरेश और दूसरे का मोहन था। वह चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। मोहन कहता है, सुरेश ये तो यार बहुत पुरानी गुफा दिखाई दे रही है, चल इस गुफा के अंदर देखते हैं क्या है। क्या पता कुछ खजाना मिल जाए, चल देखते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं भाई मोहन, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, पर हाँ मुझे तो लगता है इसमें कोई जंगली जानवर होगा, चल यहाँ से चलने में ही भलाई है। वैसे भी गुफाओं में जंगली जानवर ही होते हैं। मोहन कहता है, नहीं भाई सुरेश, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि पुरानी गुफाओं के अंदर खजाने मिलते हैं। ऐसा कहकर मोहन गुफा के अंदर चलने लगता है और पीछे पीछे सुरेश भी आ जाता है। वे दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोहन और सुरेश को एक रोशनी दिखाई देती है। मोहन और सुरेश उस रोशनी के पास जाने लगते हैं। उन दोनों को उस गुफा के अंदर एक किताब दिखाई देती है। मोहन जल्दी से उस किताब को वहां से ले लेता है। सुरेश कहता है, अरे भाई मोहन, कुछ भी चीज को ऐसे ही मत ले लिया कर, क्या पता हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। मोहन कहता है, अरे इस किताब से क्या होगा, चल देखते इस किताब के अंदर क्या है। उस किताब के ऊपर लिखा था जादुई किताब। मोहन उस किताब को खोलता है। उस किताब को खोलते ही वह वे दोनों उस किताब के अंदर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। सुरेश कहता है, भाई हम कहाँ आ गए, ये तो जंगल है, हम तो उस किताब के पास थे, हम तो उस किताब के जंगल में आ गए हैं। भाई मोहन, अब हम क्या करेंगे। मोहन कहता है, भाई सुरेश ज्यादा टेंशन मत ले, इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। मोहन और सुरेश चलते चलते एक नदी के किनारे एक पेड़ से बैठ जाते हैं। तभी पेड़ बोलता है, हे कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और चलते चलते कहते हैं, अरे भाई मोहन, जहाँ के तो यार पेड़ भी बोलते हैं। पता नहीं यार ये कैसी दुनिया है, मैं तो बहुत डर गया था। तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अरे भाई मोहन यार, यहाँ तो शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर तो शेर दिख रहा है, चल पीछे लौट चलें। तभी उन दोनों के सामने एक शेर आ जाता है। शेर कहता है, हाँ आज तो मस्त भोजन मिल गया, वैसे भी बहुत दिनों से इंसानों का मांस नहीं खाया है, आज तो मजा आ गया। तभी शेर आगे बढ़ता है। वे दोनों वहां से भागने लगते हैं। वे दोनों भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे भाई सुरेश, यहाँ के तो जंगली जानवर भी बोलते हैं। भाई मोहन, यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो हम इस किताब की दुनिया में ही खो जाएंगे। वे दोनों पेड़ से उतरकर चलते चलते एक नदी के पास आ जाते हैं। सुरेश कहता है, भाई मोहन यार पानी पिले, वैसे भी बहुत प्यास लग रही है। जैसे ही वे दोनों पानी पीने आगे बढ़ते हैं, तभी उस नदी में से एक जलपरी बाहर निकलती है। पर अब की बार मोहन और सुरेश भागे नहीं। जलपरी बोलती है, तुम कौन हो और हमारी दुनिया में क्या कर रहे हो। तभी मोहन बोलता है, जलपरी जी हमें माफ करना, हम आपकी दुनिया में गलती से आ गए, कृपया हमारी मदद करें कि हम अपने घर कैसे जाएं। तभी जलपरी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे बताओ तुम यहाँ पर कैसे कैसे आए। तभी सुरेश कहता है,
जलपरी जी, हमें एक गुफा मिली थी और उस गुफा के अंदर एक जादुई किताब मिली। जैसे ही हमने वो किताब खोली फिर हम आपकी दुनिया में आ गए। जलपरी बोलती है, तुम घबराओ मत, ये दुनिया बिल्कुल तुम्हारी दुनिया जैसे ही है, पर यहाँ के सभी जंगली जानवर, पेड़ पौधे बोलते हैं। तुम्हें बस वो गुफा ढूंढनी होगी और तुम्हें उस गुफा के अंदर वो किताब खुली हुई मिलेगी। बस तुम्हें वो किताब बंद करनी होगी, फिर तुम अपनी दुनिया में वापस पहुँच जाओगे। ऐसा बोलते ही जलपरी गायब हो जाती है। मोहन और सुरेश गुफा को ढूंढने चल देते हैं। वे दोनों को वो गुफा मिल जाती है। वे दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो किताब खुली हुई थी। मोहन उस किताब को बंद कर देता है। फिर वे दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। वहाँ पर उन दोनों को एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। बाबा बोलते हैं, बच्चों तुम्हें कैसा लगा ये जादुई किताब का खेल? सुरेश कहता है, क्या बाबा ये खेल था? इसमें तो हमारी जान ही निकल गई थी। हम तो इस खेल से बहुत ही डर गए थे। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है बच्चों, तुम अब घर जाओ, तुम बहुत डरे हुए हो। मोहन और सुरेश अपने घर को चल देते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये जादुई किताब की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल जो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सच्ची खुशी का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वह रोज भगवान से शिकायत करता, हे भगवान, मेरे पास न पैसे हैं न सुख, मेरे पास दुख ही दुख है, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ऐसा कहकर रामू घर से बाहर घूमने के लिए चल देता है। तभी उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। रामू उस आदमी से बोला, भाई तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? रामू की बात सुनकर आदमी बोला, अरे भाई तुम्हें नहीं पता क्या, पड़ोस वाले गांव में एक साधु बाबा आए हैं, वे हर समस्या का हल बता सकते हैं, बस मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो आदमी वहाँ से चल देता है। रामू बोला, समस्या तो मुझे भी है, चल जाकर देखता हूँ। रामू ऐसा कहकर पड़ोस वाले गांव के लिए चल देता है। रामू साधु के पास पहुँच गया और साधु बोला, बच्चा बताओ तुम्हें क्या समस्या है? रामू बोला, महाराज मुझे खुशी चाहिए, कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं दुख ही दुख में जी रहा हूँ, मुझे कभी खुशी नहीं मिली, कृपया मुझे बताएं। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चा तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हें सच में खुशी चाहते हो तो 3 दिन तक गांव के हर व्यक्ति की मदद करो और फिर मुझसे मिलो। रामू साधु की बात सुनकर वहाँ से जाने लगा और चलते चलते बोला, मुझे दूसरों की मदद करके खुशी कैसे मिलेगी? चल ठीक है, साधु बाबा ने कहा है तो एक बार ये भी करके देख लेता हूँ। रामू की सामने बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया रामू से कहती है, बेटा तुम मेरी मदद करोगे क्या? रामू बोला, क्या माजी बताओ आपको क्या मदद चाहिए, मैं आपकी मदद करूँगा। बुढ़िया बोली, बेटा इन लकड़ियों को जरा घर पहुंचा दो, मुझ पे ये लकड़ियां चल नहीं रही है। रामू इतने में तो लकड़ियों को बुढ़िया के घर लेकर चल देता है। बुढ़िया बोली, बेटा बस यहीं पर रख दो, यही मेरा घर है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की। रामू को थोड़ी खुशी होती है। रामू बुढ़िया की मदद करके चला जाता है। दूसरे दिन रामू घर पे बैठा था, तभी रामू के घर के दरवाजे पर एक छोटा बच्चा आया और बोला,
कोई घर पे है क्या? कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया मुझे खाना खिला दो। रामू आया और बोला, बच्चे चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। रामू बच्चे को अंदर ले जाता है। बच्चे तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। रामू खाना लेने चल देता है। रामू उस बच्चे को खाना खिलाता है। बच्चे को खाना पसंद आया और बच्चे ने पेट भर खाना खाया और बोला, धन्यवाद अंकल जी, आपने मेरी मदद की, मैं बहुत दिनों से भूखा था। ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। बच्चा वहाँ से चला जाता है। रामू को उसकी मदद करके बहुत अच्छा। एक दिन रामू घर से बाहर घूमने के लिए निकला। वह टहलते टहलते जंगल में आ गया। वह उस एक पेड़ के नीचे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। रामू ने उसे देखा और तुरंत उस आदमी के पास गया और बोला, हेलो भाई, सुनो, कौन हो तुम और तुम्हें क्या हुआ है? तभी रामू अपने पीछे से एक पानी की बोतल लेकर उस आदमी के ऊपर छिड़काता है। आदमी को होश आया और बोला, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे चलते चलते चक्कर आ गया था, तभी मैं इस पेड़ के पास आ गया और फिर मैं बेहोश हो गया था। तुमने मेरी मदद की भाई, तुम्हें दिल से धन्यवाद भाई। मैं अब घर चलता हूँ। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रामू बोला, अब पता चला, खुशी कोई कीमती सामान नहीं है जो घर में ले आए, वो वह चीज है जो दूसरों की मदद करके मिलती है। रामू को उसकी मदद करके बहुत खुशी मिली। रामू को ऐसा लग रहा था कि उसके कंधों से ढेर सारा उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। रामू के 3 दिन पूरे हो गए तो फिर रामू साधु के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ रामू, क्या तुम खुश हो? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं अब बहुत खुश हूँ। मुझे पता चल गया है कि दूसरों की मदद करके ही सच्ची खुशी मिलती है। अब मुझे समझ आया कि असली खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। साधु ने कहा, यही सच्ची खुशी का रहस्य है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे दिल को एक अनोखी शांति मिलती है। उस दिन से रामू ने शिकायत करना छोड़ दिया और दूसरों की मदद करके अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। शिक्षा, सच्ची खुशी पाने के लिए दूसरों की मदद करना और निस्वार्थ होना सबसे बड़ा रहस्य है। आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो। धन्यवाद।